नमस्कार दोस्तों, एमएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, किसी ने अगर हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेट के एग्ज़ाम है सभी स्टेट के लिए, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो हम भी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए लाभदायक। तो 1500 क्वेश्चन करेंगे हम। तो कोशिश करेंगे कि स्टेट एग्जाम से पहले ये कवर हो जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण परितंत्र का, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि घटक नहीं है या है, क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, इसमें गलती हो जाती है। तो इसका प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस इनके अजैविक घटक होते हैं, और इसका आंसर आएगा सी, कवक अजैविक घटक नहीं होता। तो सी आंसर लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर पर क्या होता है? तो खाद्य भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी होता है। तो सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम फास्ट चलेंगे क्योंकि इतना बड़ी वीडियो हम बना नहीं सकते, डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। परिस्थितिक तीसरा, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो थर्ड का सूर्य का प्रकाश मुख्य स्रोत होता है। तो बी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, एक मार्क का संबंध किससे होता है? तो इसका ए आंसर होगा गुणवत्ता। क्यों? गुणवत्ता का मार्क एक मार्क होता है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर छपा हुआ होता है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो पांचवे का हमारा बी आ जाएगा, प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी खाद्य श्रृंखला के अंदर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, भू परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सिक्स का ए आंसर होता है, सूर्य होता है इसका ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। सात नंबर क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? तो सात नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आएगा, सहभोजी। 8 नंबर क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर पोषण तल है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। जो शाकाहारी जीव जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आएगा, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। 11वां क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो 11वें क्वेश्चन का ए आंसर होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। 12वां क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो 12वें का सी आंसर है, शाकाहारी होते हैं जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिक तंत्र है? 13 का ए आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। 14वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आएगा, खाद्य जाल कहा जाता है उसको, खाद्य जाल होता है वो। तो इनके बारे में काफी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो इनमें से केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके लिए जमीन को उपजाऊ बनाता है ये, ठीक है। इसमें पोषक तत्वों का खाद लगती है। बात पर्यावरण की परिभाषा क्या है?
तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ए। एबायोटिक और बायोटिक दोनों घटक होते हैं पर्यावरण के अंदर, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है, ठीक है। तो जो चीन में हुआ था उससे काफी तबाही भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है। 18वें क्वेश्चन का है बी आंसर, सांप। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा उदाहरण है, इसका बी आ जाएगा, तालाब। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, जो अन्य जंतुओं पर निर्वाह करते हैं, तो इसका स्कवेंजर कहा जाता है इसे। तो इसको आपको तीनों चारों ये पॉइंट याद करने हैं। पैरासाइट क्या होता है, डीकंपोजर क्या होता है, ओमनीवोर क्या होता है, तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो। जैसे डीकंपोजर क्या होता है, जो उसको किसी मटेरियल को डिकम्पोज कर दे, उसको गला सड़ा के, तो वो चीजें होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है, तो इसका ए आंसर जीवाणु व कवक। निम्नलिखित में से जैविक घटक है। 22 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर पादप। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है, तो किसका होता है, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। 23 नंबर का आ जाएगा डी आंसर। कौन सा जीवीय कारक नहीं है, तो 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चट्टान, ठीक है। सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु जीव होते हैं और ये अजीव होते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैक्सिमम यानी 99% क्वेश्चन ये आता ही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सी आ जाएगा, कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। जैसे इनका होता है कुछ रीयूज और रिड्यूस करना, ऐसे कुछ 3 आर होते हैं, इसलिए इसका 3 प्रकार के आर लिखे गए हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग, रिड्यूस कम करना, पुनःचक्रण रिसाइकल और पुनः उपयोग रीयूज, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 26 नंबर का सी आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। 27 नंबर का बी आंसर, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 28, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है। 28 का बी आंसर, धनात्मक संकल्पना है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते क्योंकि, तो 29 का सी आंसर, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, हुमस निर्माण में कौन सा सहायक है, तो हुमस का निर्माण में कौन सा सहायक है, तो इसमें से सभी इनके हुमस के सहायक उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता तीनों। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं, तो 31 का आंसर होगा बी, बाढ़ व सूखा, दोनों इसके परिणामों में शामिल होते हैं अपघटन में। पर्यावरण का अपघटन करते हैं ये दोनों के दोनों। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ए, ग्रीन ओलंपियाड। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होती है। 33 का बी आंसर हो गया, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों में शामिल करना, तो इनको पाठ्यक्रम में शामिल करना, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर। 34, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी HSSC के अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है, डी ग्रुप और क्लर्क में भी। 34 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जल का संरक्षण एक समस्या नहीं है और सभी ये है। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, धर्म। ये भी आया हुआ क्वेश्चन HSSC का। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, 36 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी आती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते,
और संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सब आते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है 37 का ए आंसर, सीधा पिरामिड होता है ऊर्जा का। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंत्य क्रिया का उदाहरण है 38 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वनों, कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी होते हैं इसके। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो इसका डी आंसर है, ये सभी है। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु, से सभी पर्यावरण के घटक पर्यावरण में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर 10% ही होता है, 10%। क्वेश्चन नंबर 41, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 41 का आंसर आ जाएगा ए, एक दिशीय होता है, एक दिशीय। बहुदिशीय दोनों दिशा में, एक दिशीय एक दिशा में। चक्रीय गोल चक्कर में। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका बी है, सूर्य का प्रकाश। निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? 43 का डी आंसर आ जाएगा, सौरमंडल नहीं है, और सारे है, वायुमंडल, जलमंडल, मानस सभी होते हैं, सौरमंडल नहीं होता। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है 44 का डी आंसर, इनमें से सभी होते हैं जो असंतुलन का कारण होता है, भौतिकवाद, भोगीवाद और पर्यावरण चेतना का अभाव। पर्यावरण एक स्रोत है, 45 का डी आंसर आएगा, इनमें से सभी क्या है, पर्यावरण के स्रोत है। 10% नियम दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका ए आंसर होगा लिंडमान द्वारा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 है, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, तो 47 का डी आंसर है, उपरोक्त सभी। उत्पादक, उपभोक्ता और घटक तीनों, अपघटक तीनों होते हैं। 48, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें, तो ये संवहन का ये है, तो इसमें आपको बताना है। तो 48 का आप देख लेना क्या है, इसका वैसे सी आंसर आएगा, सूरज, बकरी और मनुष्य, ये पिरामिड जो बनाया हुआ आरेख ऊर्जा संवहन का। 49, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? 49 का आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन होते हैं, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। ईवीएस एकीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 का सी आ जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। ये हम फास्ट 50 क्वेश्चन किए बहुत तेजी से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमें 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो 12 मिनट में हमने ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सभी को इसका फायदा मिल सके। तो धन्यवाद।